तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर 1 है बायोलॉजी का। शुरू करते हैं। समझते पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ देखिए बोलता है तो क्या बोलता है, द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ठीक है, यहाँ पे तो उसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं ना, कि ऐसा भी कोई एक्टिविटी जो आदमी या फिर कोई लिविंग चीज़ जो है करता है अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का वो टॉपिक्स भी है। तो लाइफ प्रोसेस हम लोग 4 चीज़ करता है। न्यूट्रिशन जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना, तो तुमको पता ही चल गया। ये टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हम लोग कैसे खाते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, यहीं पे समझ लेते हैं रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ का ग्लूकोज के रूप में जमा होता है शरीर के अंदर। ठीक है, जमा हो जाता है। ठीक है, अब उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ये है ना, इसीलिए कोई भी लिविंग चीज़ क्या करता है? ऑक्सीजन करता है। बिना ऑक्सीजन का आप कोई भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि आग जलाने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो रिस्पिरेशन से क्या मिलता है हम लोग को? ऑक्सीजन मिलता है। और रिस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर। कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, लेकिन वो सांस लेके जो ऑक्सीजन अंदर चल जाता है सेल में, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। और इसी बात है कि कोई भी चीज़ हम मुंह में खाए, है ना, हमारे कहाँ कहाँ सेल में चला गया, कैसे चला गया, या फिर प्लांट में पानी जड़ में डालते हैं उसका पत्ती तक कहाँ चला जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब एक्सट्रेशन। कोई भी चीज़ दुनिया में अगर अच्छा है तो ख़राब भी होगा, और जैसे हम कुछ खाए तो उसमें जो भी चीज़ हम इसके साथ इसको पहले इसको ऑब्जॉर्व किए, ठीक है, फिर इसके साथ उसको ब्रेक डाउन किए, ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन से उसको हर जगह भेज दिया शरीर में। लेकिन उसमें कुछ गंदगी भी तो निकला होगा, जैसे गन्ना का जूस को गन्ना में डाले, ठीक है, तो कुछ तो उसका रस निकालने के बाद कुछ तो बचता है ना, सिट्ठी बचता है ना, गंदगी बचता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रेशन। ठीक है, इसको निकालना। ओके, यहाँ पे अब एक्सट्रेशन में थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, पता ही होगा। ठीक है, तो वो जो एक होता है जो न्यूट्रिशन से एक्सट्रेशन निकलता है वो अलग है, लेकिन ये एक्सट्रेशन में सिर्फ हम लोग को यूरिन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगा? यूरिन के बारे में। ठीक है, जो ब्लड में रहता है शामिल। यूरिन के बारे में क्यों बात होगा इसको थोड़ा समझते हैं कि एक्सट्रेशन का मतलब वो नहीं है कि जो हम लोग वो इसमें आता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन कहाँ से होगा? सेल के अंदर जो गंदगी होता है ना, सेल के अंदर जो गंदगी होता है वो बाहर निकालने का काम जो करता है उसमें पढ़ते हैं एक्सप्रेशन में। ठीक है, इसलिए आप इसमें जो है हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसी में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग यूरिन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो सेल के अंदर गंदगी जो निकलता है वो बाहर निकालने के लिए एक्सप्रेशन में काम आता है। तो 4 टॉपिक समझ में आ गया है। 4 टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अगर किताब पे ध्यान दें, ब्लैक लाइन को पढ़ते हैं, बोलता है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन डिसाइड टू कोई प्लांट जो है या फिर कोई एनिमल जो जीवित है उसका क्या है? उसका मूवमेंट। अगर वो जीवित है उसका मूवमेंट हो गए होगा। ठीक है, प्लांट मूवमेंट करता है, बिल्कुल करता है, हमेशा ग्रोथ होती रहता है। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, तो लिविंग थिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या बोलता है उसको? सिम्टम है। ठीक है, वो क्या है? मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे आगे बोलता है ऑल लिविंग थिंग्स मूव देमसेल्फ है ना विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। किसी बिना हेल्प के उधर, जैसे कि ये है ना, ये इसको मूव किया, ये लिविंग थिंग हो गया ना, या फिर ऐसे मूव करते लिविंग थिंग हो गया? नहीं, है ना, इसको हम हेल्प किए तब ना। लेकिन मेरा हाथ को कोई एक्सटर्नल बाहर का फोर्स नहीं लगा हेल्प करना, अपने से हेल्प किए, तो लिविंग थिंग जो खुद से अपना बिना एक्सटर्नल हेल्प का मूव करता है। पता ही होगा द मूवमेंट इज मोस्ट ऑफ एनिमल फास्ट कैन बी ऑब्जर्व इजीली। जैसे कि एनिमल में जो होता है वो तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन प्लांट का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। जैसे कि धान का पौधा लगा है तो धान हो गया, डेली देखिए तभी नहीं पता चलेगा आपको ना, आपको बहुत धीरे होता बहुत धीरे होता है ना, तो उसको उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन क्या होता है? बहुत धीरे होता है, बहुत धीरे होती है, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अब बोलता है एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जानवर कहता है फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। बोलता है द प्लांट कैन मूव पार्ट्स, है ना, देयर बॉडी पार्ट्स जैसे फ्लावर्स हुआ, शूट हुआ, इस सब की सहायता से अपना प्लांट को मूव करता है। ठीक है, हेल्प करता है। ठीक है, द प्लांट मूव टूवर्ड्स द स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी एंड वाटर। ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पता ये बात है कि प्लांट जो है कहाँ किसकी ओर मूव करता है, तो सनलाइट की ओर मूव करता है, ग्रेविटी की ओर मूव करता है और वाटर की ओर करता है। ठीक है, जैसे देखो सनलाइट ऐसे किया, फिर ऐसे चला गया, जैसे उससे ऐसे जाता है। ये कैसे ऐसे जाता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, आपको पता होगा शायद। ठीक है, यहाँ पे उसका सनलाइट ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी जड़ जो नीचे ग्रेविटी घिसता है नीचे, तो जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। जड़ कभी ऊपर बढ़ता है क्या? जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ग्रेविटी हो गया यहाँ पे। और वाटर भी नीचे ही होता है, जिधर वाटर होता है उधर, जैसे मान लीजिए ऐसे पेड़ लगाए और वाटर रिसोर्स यहाँ पे, तो उसका जड़ जो ऐसे घूम जाएगा।
ठीक है, ऐसे घूम जाएगा। ओके, तो ये भी होता है। तो ये सिर्फ कहाँ कहाँ प्लांट मूव करता है, किसकी ओर, उसकी बात यहाँ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे बोलता है द लिप्स ऑफ मिमोसोमा, ठीक है, पौधी का प्लांट मूव बाय फोल्डिंग अप टच विथ अ फिंगर, है ना। अगर कोई मतलब टच मिनोट एक फ्लावर होता है ना, वो सेंसिटिव प्लांट होता है, उसी को यहाँ पे साइंस में बोला गया जो भी नाम है, मिमोसा, ठीक है। ये दोनों प्लांट है, ठीक है, जो कि टच करने पे तुरंत में अपना पत्ता सिकोड़ लेता है। आगे बोलता है नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देम से, तो लॉजिक की बात है, कोई बड़ा बात है नहीं। और लिविंग थिंग किससे बना है, टाइनी लिविंग यूनिट किससे बना है, सेल से, तो पता ही होगा। ठीक है, द सेल देम सेल्फ मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। देखो सेल भी जो है छोटा छोटा चीज से बना है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल भी बोलता है द मूवमेंट ऑफ वेरी स्मॉल स्केल एज दोज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। तो मतलब कि जितना मॉलिक्यूल्स होता है सेल में, वो भी मूवमेंट करता है, वो भी क्या करता है, मूवमेंट करता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, सेल ही इतना छोटा होता है, और सेल के अंदर कोई जो मूव कर रहा है कैसे देख लेंगे, है ना। तो सेल का भी अपना संसार होता है, उसका सब कुछ होता है, ऑर्गन्स होता है, वो भी मूवमेंट करता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते। हाँ, लेकिन वो मूवमेंट करता है, तभी तो हम लोग रिस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन जाता है, तोड़ने का काम तो वही करता है ना, सब कुछ करता है। ठीक है, तो अगर सेल जिंदा है तो हम लोग जिंदा है, सेल खत्म तो सब खत्म। आगे यहाँ पर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमको ना तो इसको बताने जो होता है वीडियो में लंबा हो जाएगा फालतू में। पार्ट आर लाइफ प्रोसेस हम लोग इसमें पढ़ ही चुके हैं वीडियो में, फिर भी एक बार देख लो ना। यहाँ पढ़ लें द बेसिक फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ है ना ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, द बेसिक प्रोसेस कॉमन ऑल ऑफ लिविंग, सब में कॉमन होता है, क्या होगा, न्यूट्रिशन होता है, रिस्पिरेशन होता है, बता ही चुके हैं हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें और जोड़ दिया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी जोड़ दिया है। ठीक है, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन, ये सब भी आता है, उसमें टॉपिक्स लिखा हुआ है, मतलब यही सब मिल करके एक लिविंग थिंग का ये करता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में सब हेल्प करता है। ओके, बोलता है कि द प्रोसेस nutrition involved in taking the food include inside the body converting a small molecules with can be observed by body। ठीक है, तो जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं न्यूट्रिशन के रूप में खाते हैं, वो क्या करता है, बॉडी छोटा छोटा पार्ट में उसको तोड़ता है। ठीक है, रिस्पिरेशन द प्रोसेस रिलीज एनर्जी, है ना, तो फॉर्म ऑब्जर्व बाय द बॉडी। ठीक है, रिस्पिरेशन में क्या करता है, रिलीज करता, क्या होता है, रिलीज होता है एनर्जी, पता है रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, आता है एनर्जी हम लोग ले। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्रोसेस सब्सटेंस फूड, मतलब हम जो तुमको बताया अभी क्या क्या किसी में होता है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि फूड जो है इधर से उधर जाता है, ऑब्जर्व होता है, ठीक है, मूव होता है। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये भी हम तुमको अभी समझा चुके हैं कि इधर से उधर करने का कोई काम, ठीक है, यहाँ पर, या फिर मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तुमको यहाँ पे पिन किए हम हाथ में, ठीक है, तो जब तुम हाथ हटा दिए, ठीक है, तो तुमको कैसे पता चलेगा हाथ हटा दिए, तो वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से तुम्हारा कहीं फिंगर पे हम कुछ ये किए या कुछ गरा तुमको पता चल जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से इसी समझ में आता है। ठीक है, तो हर एक यहाँ पे जो ब्लू टिक है वो क्या है, हर चीज़ के बारे में तुमको दिया कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो तुमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हल्का हल्का बताया हुआ है। अब आगे आता है लास्ट, यहाँ बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताइए, रिप्रोडक्शन, है ना, कि हम क्या करते हैं, इस चैप्टर 3 में लोग पढ़ेंगे, प्रोसेस का होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व करता है मेकिंग मोर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म बनता है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और क्या, वही चीज़ बारे में दिया हुआ है। आगे बोलता है एनर्जी नीडेड फॉर अ लाइफ प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, लाइफ का कोई भी काम के लिए, जितना भी काम है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये है, सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ही तो चाहिए। ठीक है, तो वही बोला एनर्जी ना, तो ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियसली बात, सबको वेरियस प्रोसेस लाइफ प्रोसेस के लिए क्या क्या बोलता है, फॉर काइंड ऑफ फ्यूल, फूड, ये काइंड ऑफ फूड क्या एक तरह से फ्यूल है, जो कि किसका काम करता है, एनर्जी का, और उस एनर्जी को बर्न करने का काम कौन करता है, इसमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो, रिस्पिरेशन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यूज केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करता है, केमिकल कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, केमिकल एनर्जी यूज करता है, हम लोग का लाइफ का जितना लाइफ का प्रोसेस होता है उसको यूज करने के लिए, वो केमिकल क्या क्या है पढ़ते हैं, गेट केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, क्या करता है, फूड थ्रू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे बोलता है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप, चाहे आदमी सुतल रहे बैठल रहे, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, यहाँ पे आगे बोलता है द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म आर फ्रॉम फूड
दैट ऑर्गेनिज्म इट, जो आदमी खाता है उसे उसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें हम लोग खाना इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन मतलब उसको तोड़ना, फाड़ना, चीरना, उसे ऑब्जर्व करना, अच्छा चीज़ को बाहर, बेकार चीज़ को फेंकना, बाहर निकालना, उसी बोलते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन इस सब मिला क्या बनता है? एक क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। बोलता है द हाँ, तो द लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम तुमको बता ही चुके हैं कि जो भी एनर्जी फूड से मिलता है हम लोग को, तो उसको जमा करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? एनर्जी जो हमको रेस्पिरेशन से मिलता है, सांस से मिलता है, ठीक है, उससे करते हैं। तो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन यहाँ पे तुमको दिया गया, ऑब्वियसली आगे भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पे कॉल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, कॉल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, न्यूट्रिशन सबसे पहला टॉपिक। तो न्यूट्रिशन क्या बोलता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोग यहाँ पे तो न्यूट्रिशन हमको पहले बता चुके क्या था, प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोलता है फूड गिव्स एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी पता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हम जो खाते हैं, मछली मतलब हम खाते हैं मछली, तुम लोग नहीं खाते हो, ठीक है। मछली उछली जो तुम लोग ब्रेड वेड खाते हो, फल खाते हो, ठीक है। यहाँ पे तो जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उससे बेसिकली ये 4 चीज़ें ही मिलता है इन द सेंस। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। यही 4 चीज़ से हमारा शरीर चलता है, ठीक है। क्योंकि आप बर्गर खाएं तो कोशिका सेल को जाकर बर्गर तो दिएगा नहीं, है ना। सेल को आप क्या दीजिएगा? फैट दीजिएगा, प्रोटीन दीजिएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा फिर रेस्पिरेशन की हेल्प से। तो यही 4 चीज़ें बनता है, ठीक है। इसका बायोलॉजी में या फिर कोई विज्ञान में, कोई भी चीज़ में आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, प्रोटीन किस में पाया जाता है, फैट किस में पाया जाता है और विटामिन किस में पाया जाता है। तो जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं आप कम से कम 10-10 लोगों का लिस्ट बनाइए, किस में फैट, किस में क्या ये पाया जाता है, उसको लिख लीजिए कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले न्यूट्रिशन का क्या दिया, बोलता है फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। द सिंपलेस्ट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। हम लोग कुछ भी खाते हैं उसको कैसे में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इसे सिंपल शुगर भी कहा जाता है। बोलता है अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च, ठीक है। स्टार्च इज मेड ऑफ फ्रॉम ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज से ही बनता है। क्या चीज़ से बनता है? ग्लूकोज। आगे बोलता है द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज शुगर, ठीक है, एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये दोनों को देखो, ग्लूकोज बोलो या फिर स्टार्च बोलो, उसका जनरल नेम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसको याद रख लेना। क्या बोले? अगर हम कार्बोहाइड्रेट बोले इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? हम ग्लूकोज बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्टार्च बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, वही ग्लूकोज को शुगर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलता है कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट कॉमन फूड फ्रॉम गेटिंग एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, इसका मतलब क्या चीज़? ग्लूकोज से भी एनर्जी मिलता है और क्या मिलता है? स्टार्च से भी क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। फैट एंड प्रोटीन आर ऑल्सो फूड, फैट एंड प्रोटीन भी क्या है? फूड है ना। बोलता है अ वाइडर डेफिनेशन ऑफ फूड हाउएवर ऑल्सो इंक्लूड मिनरल सॉल्ट, वाइटामिन्स एंड वाटर रिच आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है फूड में क्या क्या जोड़ी होना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट होना ही चाहिए, वाइटामिन होना चाहिए और एसेंशियल चीज़ें जैसे कि अपना ग्रोथ के लिए जो भी होता है वो होना चाहिए उसमें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड यूटिलाइजिंग इसको न्यूट्रिशन, वहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 14 बाई किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलता है द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स, किससे आया है? न्यूट्रिएंट्स से बना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड द सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इस समय यहाँ से भाषण यही दिया है कि न्यूट्रिएंट्स वही चीज़ को बोला जाएगा जो हम शरीर के बाहर से कोई चीज़ अपने शरीर के अंदर डालते हैं, इसलिए कि हमारे शरीर के अंदर का जो बायोसिंथेसिस चीज़ें हैं, सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है ना, वो क्या रहे? सुरक्षित रहे, जीवित रहे और काम करते रहे, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द न्यूट्रिएंट्स विच यूज फॉर ऑर्गेनिज्म मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत बार बोल चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट किसके लिए आता है? एनर्जी के लिए आता है। प्रोटीन मिनरल्स किसके लिए आता है ना? यूज फॉर द ऑर्गेनिक बायोसिंथेसिस फॉर द लाइक स्किन, ब्लड, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए अच्छा होता है, ब्लड के लिए, स्किन के लिए प्रोटीन और मिनरल्स हम लोग को यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना। आई बोलता है द फूड टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म कंटेंट्स लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, यही इसमें जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रहता है, तो है ही दिया हुआ। आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि कैसे हम लोग कोई चीज़ को खाते हैं, ठीक है। हम लोग में 2 चीज़ आता है हमेशा ना, एक आता है पेड़ पौधा, एक आता है जानवर। जानवर में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स भी। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं।
तो यहाँ लिखा हुआ देयर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वही होता है, सीधा सी बात है, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स होता है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक होता है, कुछ सिंपल वो भी बता देंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो क्या होता है, सीधा सनलाइट का हेल्प लेता है, मतलब किसी भी अदर लिविंग थिंग्स पे, किस पे, लिविंग थिंग्स पे वो निर्भर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी न किसी तरह से पेड़ पौधा पर निर्भर है, ठीक है, लेकिन ये जो है किसी भी लिविंग थिंग्स पे निर्भर नहीं होता है, सनलाइट वाइज सब पे निर्भर होता है। तो ऑटोट्रॉफ से बोलता है। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या हुआ, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें हम किसी चीज़ पे निर्भर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कि यहाँ ऑटोट्रॉपिक हुआ, हेटरोट्रॉपिक बोलता है इट इज ए मेड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिक प्रिपेयर देयर ओन फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड पढ़ो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हो गया है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। जानते हो फोटोसिंथेसिस हो गया, ये पूरा पेड़ पौधा में होता है, तो पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आता है इट इज मेड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स इट इज मेड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, प्लांट हुआ, एनिमल पे डिपेंड होता है, ठीक है, फॉर देयर फूड बिकॉज दे कैन नॉट मेड देयर ऑन फूड, अपना फूड से नहीं बना सकता है, ठीक है। इसमें बताने जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो आता है ना ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो 2 प्रकार से यहाँ बताया गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तुम लोगों को पता ही है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको तो बताने जरूरत है नहीं, डिटेल में और बताया गया यहाँ पर आगे, इसको समझते हैं। ये जो है केमियोसिंथेसिस में क्या होता है, अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म। हम लोग यही जानते थे ना, यही लोग पढ़े थे कि सिर्फ ऑटोट्रॉपिक सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो और कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है ना, प्रिपेयर दियर ऑन फूड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, है ना, जो कि केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके जो है वो क्या बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है, किसी भी जीवित चीज़ पे वो निर्भर नहीं है, ठीक है, वो केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे तो इसको याद कर ले, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद बनाता है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आता है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितना प्रकार से होता है, 3 प्रकार से आदमी यूज करता है, ठीक है। इसमें चुप का 1-2 प्रकार होता है, खत्म ही हो गया, ठीक है, 2 चीज़ें होता है, खत्म हो गया। हेटरोट्रॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, होलोजोलिक, ठीक है, सेप्टोट्रॉपिक और पैरासाइट, ठीक है। टाइप ये तो इसका डेफिनेशन पढ़ ही चुके हैं क्या होता है, फिर से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस the ability of synthesis their own food, they depend autotrophs for the food supply either directly or indirectly। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम पौधा पर डायरेक्टली निर्भर हैं या फिर इनडायरेक्टली निर्भर हैं। जैसे कि लायन जो पौधा निर्भर तो है नहीं, लेकिन वो इनडायरेक्टली निर्भर है, क्योंकि लायन किस पे निर्भर है, डियर पर, और डियर किस पे निर्भर है, प्लांट्स पे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हुआ ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गया। यहाँ पे होलोजोलिक, यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, बोलता है एन एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड विच इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी। तो कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल जो है बाहर से खाना लिया और मुंह में ठूस करके अपने पेट के अंदर रख लिया, तो हाँ, तो वो होलोजोलिक होगा। तो ये होलोजोलिक है, क्यों हम लोग भी होलोजोलिक में आते हैं, क्योंकि बाहर का कोई ठोस चीज़ को हम लोग अंदर लेते हैं, उसके अंदर में पचाते हैं, ठीक है, तो होलोजोलिक हो गया। सेप्टोट्रॉपिक, इसको एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, अमीबा एनिमल, ठीक है, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, याद रखना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे ये सेप्टोट्रॉपिक क्या बोलता है, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना, जैसे फंगी, ये जो है मरा हुआ चीज़ पर काम करता है। किस पे काम करता है, मरा हुआ चीज़ पे काम करता है। ये क्या करता है, बाहर में खाना को पचा देता है। क्या करता है, बाहर में खाना को क्या करता है, पचाता है, शरीर के बाहर है, ठीक ना, ऐसा केमिकल छोड़ता है अपना शरीर से कि खाना बाहर में पच जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको सीधा खा लेता है। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर होगा खुम्भी, मशरूम, ठीक है, यहाँ पे मशरूम, हिंदी में उसको खुम्भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो मशरूम, ठीक है, यहाँ पर तो फंगी और मशरूम यहाँ पर नोट करना। आगे बोलता है पैरासाइट, पैरासाइट जैसे ढिल्ला होता है हम लोग को माथा में, वो क्या करता है, सीधा हम लोग खून में चूस लेता है। तो हम लोग का यूज़ किया हुआ खाना हम लोग खाना था में से, हाँ, हम लोग खाना पचाया उचाया सब कुछ किया और सीधा क्या कर लिया, सीधा चूस लिया, डायरेक्ट वो न्यूट्रिशन ही ले लिया डायरेक्ट, ठीक है, उसको पचाने की जरूरत नहीं, सीधा पचा हुआ चीज़ ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो उसमें क्या बोलता है, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड भी हो सकता है, मतलब कि हम लोग का अंदर बाहर, कभी कभी इनसाइड भी होता है, शरीर के अंदर भी होता है, हम लोग के अंदर नहीं है, मतलब कुछ जानवर के अंदर भी वो पाया जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है, वो उसके अंदर घुस करके बस उसका खून चूसते जाता है, खाते जाता है उसको, ठीक है ना। अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट, ठीक है, होस्ट किसको बोले यहाँ पे, जिस पर भी, हाँ, जिस पर भी पैरासाइट है, जैसे कि हमारे माथा में ढिल रहा है, ठीक है, तो हम होस्ट हो गए और वो हो गया पैरासाइट जो कि खा रहा है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे होस्ट हो, ठीक है। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, जैसे कि आपके या क्या नाम इसका, हाँ, कसकटा हो गया, बहुत यहाँ पर है ना, ठीक, लीच हम लोग में जो पाया जाता है ये सब, ठीक है, यहाँ पे तो इसको ये कसकुटा, इसका ये मशरूम यहाँ की जानवर इसमें नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया क्लियर पैरासाइट में।
तो यहाँ क्वेश्चन जो आया हुआ इसे क्वेश्चन आप वहीं से कर लीजिएगा, इसमें क्या हम बताएं वीडियो अभी जितना चीज़ समझे हैं फिर वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें पढ़ना जरूरी है, खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे तो ऑटो कैसे बना है, सेल्फ, ये सब तो कैसे वर्ड ऑटो टॉपिक कैसे बना अपना याद करना, ठीक है। ऑटो टॉपिक होता क्या वो यहाँ पे बता देंगे, जितना हम दोबारा रीड करने वाले नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोलता है फूड इन ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, लाइक ग्लूकोज, ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल फूड, ठीक है, मेड सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे बनता है इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें ऑटो टॉपिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन सा है ऐसी, सनलाइट, हट मारनी पेटी रंग क्या बोल रहा है रे। ऑटो टॉपिक में जो खाना बनाता है किससे बनाता है, इनऑर्गेनिक सब, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। गजब बात करता है तुम भी। यहाँ पे ये सब चीज़ को भी पढ़ा कीजिए, इसमें भी हो सकता है कुछ फैक्ट इससे भी कभी कभी आ जाता है, इससे पढ़ा कीजिए सब, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब होता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे अपना भोजन बनाता है उसका देखो, यहाँ पर तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कैपेबल टू ट्रैपिंग सनलाइट, ये हाँ, तो क्लोरोफिल जितना भी वो कैपेबल क्या इसके लिए होता है बताइए, यहाँ पर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, किसके लिए होता है, एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, इसीलिए जो है ऑटोट्रॉफ जो खुद से खाना बना रहा है, क्योंकि सनलाइट का एनर्जी होता है वो कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। पौधा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि उसको कैप्चर कर लेता है, क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, उसी से वो हेल्प से खाना बनाता है, वो यहाँ लिखा है, ठीक है। दिस ट्रैप सनलाइट एनर्जी यूटिलाइज बाय द ऑटोट्रॉफ टू मेक फूड कंबाइनिंग इन ऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला, यही जो ट्रैप एनर्जी होता है उसका इस्तेमाल कैसे होता है बता, उसका इस्तेमाल होता है जो इनऑर्गेनिक चीज़ लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या लेता है, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या मिला था, सनलाइट को मिलाता है, क्या मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट को क्या कर दिया, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके मिला दिया उसको, उसका क्या बना दिया, ग्लूकोज, क्या बना दिया, ग्लूकोज। और जो वाटर फालतू निकला बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन भी निकलता है, इसलिए हम लोग जिंदा है, सही, ठीक है। ये हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि जो है पौधा जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, पौधा मतलब ऑटोट्रॉफ जो होता है उसमें क्या था, क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है, और उस सनलाइट का यूज किस में होता है, अदर सब्सटेंस क्या यूज़ करता है, CO2 और H2O को ब्रेक डाउन करके किसको बनाने में, क्या बनाने में, H2। ये तो कोई भी चीज़ है इसको तोड़ना तो पड़ेगा तभी ना कुछ बनेगा, पहला चीज़ तो टूटेगा तभी, टूटेगा कैसे, इसको एनर्जी चाहिए ना, कोई भी चीज़ को टूटेगा तब एनर्जी चाहिए ना, दोनों को मिलता है। तो तोड़ने का काम कौन करता है, सनलाइट। कौन करता है, सनलाइट एनर्जी लेकर उसके बाद तोड़ता है, उसका इसको बनाता है। यहाँ काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन जिसको हम पढ़ते हैं आगे। नॉन ग्रेन प्लांट्स लाइक ईस्ट हुआ, ठीक है, नॉन ग्रेन प्लांट लाइक ईस्ट हुआ आर हेटेरोट्रॉफ, क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, हेटेरोट्रॉफ डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स ऑफ दियर फूड। तो नॉन ग्रेन प्लांट जैसे ईस्ट हुआ, ठीक है, ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ, क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ। तो ये प्लांट है, क्या है, देखो यहाँ प्लांट, जैसे सुनोगे ईस्ट तो प्लांट है तो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए, नहीं, लेकिन जिसमें ग्रीन है ही, नॉन ग्रीन मतलब क्या, जिसमें सब ऑटोट्रॉफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्या है इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल रहेगा नहीं, हम लोग पहले जब तक क्लोरोफिल रहेगा नहीं तो वो नहीं ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये तो नॉन ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन मतलब क्या, इसमें है ही नहीं है, तो इस कैसे बनाए, तो हेटेरोट्रॉफ होगा ना। तो वही बोल रहा है कि नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ईस्ट आर हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ। तो हमको पहले पढ़ चुके, हेटेरोट्रॉफ किस पर निर्भर होता है, मतलब होता है, ठीक ना, एंड अदर हेटेरोट्रॉफ से फॉर दियर फूड, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि हेटेरोट्रॉफ जो है वो किस प्रकार से, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं वहाँ पे कंप्यूटर में, ठीक है, कि 3 प्रकार से करता है। क्या करता है पता, सेप्टोट्रॉपिक होता है, पैरासाइट होता है, होलोजोलिक होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे तो सेप्टोट्रॉपिक का देख लेते हैं कि वैसे में क्या दिया हुआ है, सेवरल न्यूट्रिशन दैट न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई सारा गला चीज़ के ऊपर ही बैठ जाता है, उसी पर डेड प्लांट हुआ, इसी पर बैठ कर डेड एनिमल बैठ कर, ठीक ना, या फिर रोटेन ब्रेड, ये भी रोटेन ब्रेड पे भी रहता है, ठीक ना, उस पर ये बैठ जाता है और वहीं से क्या करता है, सीधा उसका एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। यहाँ पर जिसमें सेप्रो मीन्स होता है रोटेन, सेप्रो मतलब क्या होता है, सेप्रो मतलब क्या होता है, रोटेन मतलब सड़ा हुआ चीज़ से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को लेता है, ठीक है। यहाँ पे तो अब यहाँ देखो, हम अगर देखें हैं तो ये जो है मशरूम भी तो प्लांट है, हम बोल सकते हैं मशरूम ये प्लांट, ये तो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रीन तो है ही नहीं ना, नॉन ग्रीन है ना, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बता चुके बता फूड फंगी हो गया, फंगी में कौन कौन सा आता है, लाइक हुआ, ब्रेड मोल्ड्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर मशरूम हो गया, ईस्ट, देखो ईस्ट भी एग्जाम्पल, ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट, ठीक है।
वी नो दैट फंगी एंड बैक्टीरिया आर काइंड ऑफ प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया भी क्या एक प्लांट की तरह है, ठीक ना। सो वी कैन ऑल्सो से दैट सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। यहाँ पर तो सैप्रोफाइट क्या एक प्लांट भी है, जिसको हम बोल सकते हैं प्लांट ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्लांट होता है जो कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे काम करता है, ठीक है। सैप्रोफाइट अधिकतर प्लांट ही होता है, ठीक है। ये सब क्या है, प्लांट ही होता है ना। इसका एग्जांपल जो प्लांट में ही होता है ना, तो ये भी क्या करता है, सैप्रोफाइट जो भी न्यूट्रिशन करता है वो क्या होता है, प्लांट। क्योंकि जीवित चीज़ कभी भी एक जगह खड़ा होकर काम नहीं कर सकता, ये एक ही जगह रहता है चिपका हुआ हमेशा ज़िंदगी भर। तो जीवित चीज़ से पैरासाइट क्या एक जगह रहेगा, चलता फिरता भी है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, एक जगह ही रहता है। तो ये तो है तो प्लांट ही, एक तो क्या है, प्लांट ही है। लेकिन क्या ये वो वाला प्लांट है, नहीं है ना। तो इसको इसीलिए यहाँ बोला गया फंगी एंड बैक्टीरिया लाइक ए प्लांट, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि सैप्रोफाइट्स जो है ये जो प्लांट आर प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल, ठीक है। मैटर है मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे काम करता है वो, बस काम खत्म। आई बोलता है द सैप्रोफाइट break down the complex organic molecules present in the dead and decaying matter and convert into a smaller substance like outside their body, ठीक है। and these simpler substance are then observed by the saprophytes as their food। इसका हम लोग बता चुके तुमको कि ये क्या करता है, खाना जो है शरीर के बाहर ही गलाता है, क्या करता है, पचाता कहाँ है, शरीर के बाहर। वही यहाँ बोल रहा है कि सैप्रोफाइट जो भी तो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड को बाहर, शरीर के बाहर ही, मतलब उसमें जो प्रेजेंट होता है डेड एनिमल जो होता है, लेकिन मैटर को जो है वो कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस, कहाँ, आउटसाइड, क्या लिखा है यहाँ पर, आउटसाइड देयर बॉडी, बाहर, शरीर के बाहर ही उसको क्या करता है, पचा जाता है, उसके बाद उसके अंदर लेता है अपना, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है खाना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फूड जो पचाते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्या करते हैं, सिंपल में करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या, जीरा है, तेल है, सब मिला खाना खाते हैं, लेकिन उसको क्या करता है, सबको कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, वो सिंपल में तोड़ता है हमारा शरीर। तो ये भी क्या करता है, शरीर के बाहर ही कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है फूड को, और उसके बाद क्या करता है, उसको अंदर लेता है, ठीक है। सैप्रोफाइट्स में याद रखना, ठीक है। यहाँ पे इसका पैरासाइट हम लोग जानते हैं, पैरासाइट क्या होता है, जो हमारे शरीर के ऊपर रह करके, ठीक है, हम लोग का सीधा न्यूट्रिशन चूसता है, जैसे खून चूसना है ना, जैसे ये होता है। देखो ये भी एक पैरासाइट है, क्या है, राउंड वॉर्म, ये जो है ना बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, शरीर में घुस जाएगा, ये होता है जोंकटी जिसको हम लोग बोलते हैं, शरीर में घुस जाता है, अंदर अंदर खून चूसते रहता है, बहुत खतरनाक होता है, और पता भी नहीं चलता, वो पूरा आपका शरीर को शून्य कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर घुस चुका है, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में बता चुके हैं वीडियो में, फिर भी आगे यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। कि पैटोसाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है इन विच द ऑर्गेनिक डिवाइस डेराइव्स देयर फूड, मतलब फूड लेता है कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी अनदर लिविंग ऑर्गेन कॉल्ड इट्स होस्ट, जिस पे अदर जिस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और हम लोग ये विदाउट किलिंग, उसको मारता नहीं है, ये बात याद रखना है। उसको क्या होता है, मारता है, जो हम लोग को ढिल्ला होता है, हम लोग को मार देता है, नहीं मारता नहीं है ना। जैसे मच्छर हो, मच्छर क्या हम लोग को मार देता है, नहीं ना मारता है, लेकिन हम लोग से खून चूस लेता है, ठीक है। लेकिन ये मरा हुआ चीज़ से लेता है, ये किसी से लेता है, सैप्रोटॉपिक में मरा हुआ चीज़ से लेता है, रोटीन चीज़ से लेता है, लेकिन ये हम लोग को मारता नहीं है, ये बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आया था इस बार एक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक विच जो फूड खाता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, और जिस पे वो बैठता है खाने के लिए उसको होस्ट बोलते हैं, एक ही चीज़ हुआ है। और पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म इन विच फीड, लिखा हुआ है कि पैरासाइट जो खाना तो खाता है लेकिन उसको होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देता है, ठीक है। होस्ट को कोई बेनिफिट ये नहीं देता, बस वो खाते ही खत्म करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें जो है क्या, कैक्टूसा जो भी है, कैस्टूका है ना, इसको अमरबेल भी कहा जाता है, ठीक है। अमरबेल इसका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस्मेडियम एंड राउंड वॉर्म्स, ये ठीक है। और लीच तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं उसमें, ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल्स है, ओके। एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि यहाँ पे जो एक तुमको बोले थे प्लेस्मेडियम जो बोंडियम जो बोला गया, इससे मलेरिया होता है, क्या होता है, ये मलेरिया डिजीज का कारण होता है, इसको याद करना, ठीक है। ये एक मलेरिया डिजीज का कारण है, ठीक है। यहाँ पे पैरासाइट जो होता है, ठीक है। और राउंड वाइव लिव इनसाइड द बॉडी, मतलब शरीर के अंदर घुस जाता है आदमी का भी, ठीक है। और ये डोमेस्टिक एनिमल या फिर कोई भी जानवर के अंदर घुस जाता है, अंदर घुस के धीरे धीरे खून चूसते रहता है, ठीक है। बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक है। फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जो भी है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट लाइक लीच हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाइस हो गया, लीच हो गया, है ना, और टेबवर्म, सब एग्जाम्पल इसको याद करना, ठीक है। होलोजोलिक मतलब जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, बस वही होलोजोलिक, इसमें कुछ पढ़ने वाला चीज़ है नहीं, लेकिन जो हम हाईलाइट्स है उसको तुम लोग जरूर एक बार पढ़ लोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अमीबा है, अमीबा भी क्या है, एक होलोजोलिक में आता है, इसको याद रखना, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है।
ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जस्ट लाइक जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी प्रकार प्लांट भी अपना फूड को बनाता है, पहले से होता है, पढ़ चुके, दोबारा बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है यहाँ पे। तो ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, इसलिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ता है, ठीक है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, सबको पता है सब क्लोरोफिल काम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम है, क्या महत्वपूर्ण है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उनको फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको। हाँ, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनसाइड द प्लांट सेल, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है कैसे प्रेजेंट होता है, एक बॉडी होता है शरीर के अंदर। बॉडी मतलब शरीर नहीं हुआ, ठीक है, बॉडी मतलब हुआ एक तरह चीज़, ठीक है, जिसके देखो इसको है ना, ये है ना, देखो यहाँ पे ना, देखो ऐसे घर बना, ऐसे घर है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है टाइनी ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये जो घर है ना, पूरा घर, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन टाइनी ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल रहता है उसके अंदर। हम तो बोल रहे, सुनो ना यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। हाँ, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट हुआ घर इसका पूरा है, इसमें देखो हरा हरा जो है ना अंदर में बिंदा, वो है क्लोरोफिल, समझ गए, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट हुआ, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए यहाँ बता दिया, आप लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे बोलता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस के बारे में और समझ लेते हैं, पहले बता चुके हैं आपको, फिर भी समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, सनलाइट होता है, क्लोरोफिल होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, जान भी करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आगे यहाँ बोलता है देखो 6 CO2 होता है, 12 H2O होता है। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो बनाता है, और पानी जो है निकालता है, पौधा पानी भी निकालता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट पिगमेंट सेल ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, घर होता है, क्या होता है, एक तरह से घर होता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वही यहाँ बोला, देखो ये क्लोरोप्लास्ट एक घर हुआ, इसमें क्या क्लोरोफिल यहाँ पर अंदर में है ना छिपा हुआ, वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। अब आगे आता है मेन इवेंट क्या क्या होता है। तो पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फूड। पहले बार क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है बताओ, किसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को। क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्ट करता है सनलाइट को क्या, केमिकल एनर्जी में, किसमें, केमिकल एनर्जी में। और उसको ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग करता है वाटर और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे CO2 को जब तोड़ता है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना उसको। हम लोग वाटर कैसे तोड़ते हैं, करंट दे करके, ठीक है। उसके बाद तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन किससे तोड़ता है, किसका हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से। किससे, सनलाइट के हेल्प से, ठीक है। और रिडक्शन ऑफ CO2 को है किसके लिए करता है बताओ, कार्बोहाइड्रेट में। क्या, इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि CO2 से क्या बनाता है पौधा, कार्बोहाइड्रेट। क्या बात, CO2 से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वाटर को तोड़ के क्या बनाता है, हाइड्रोजन, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, समझ आ गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा ये, ठीक है। आगे नोट बोलता है प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज किसके रूप में रखता है, स्टार्च, है ना। वाइल ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे दिया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो इसको याद रखना कि प्लांट जो है ग्लूकोज जो है किसे जमा करता है, स्टार्च के रूप में रखता है। और स्टार्च बोलो या फिर ग्लूकोज बोलो, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। पहले बता चुके हैं ना, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, ठीक है यहाँ पर। चलो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बॉक्स बनाए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, ठीक है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड मेकिंग फूड टेकन बाय द प्लांट, है ना, लिव फॉर फ्रॉम एयर। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लिव्स विदाउट थ्रो टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। तो ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, स्टोमाटा से होता है। स्टोमाटा क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सनलाइट का क्या काम यहाँ पे लिखा हुआ है, सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फूड, ठीक है, प्रिपरेशन फूड, ठीक है। यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद क्लोरोफिल के बारे में यहाँ लिखा है, क्लोरोफिल यहाँ है, इसके बाद में लिखो क्लोरोफिल क्या बोलता है, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट द लिव्स हेल्प द ऑब्जर्विंग ऑफ एनर्जी लाइट सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ लिखा, एक ही चीज़ दिया हुआ है बार बार, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है, या रिमेमबर कर लेना चाहिए। यहाँ पे फूड जो है जो प्रिपेयर करता है ग्रीन प्लांट, वो क्या चीज़ में करता है, ग्लूकोज में। यहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लांट क्या चीज़ में करता है, ग्लूकोज। स्टोर क्या चीज़ में करता है वो बताओ, स्टार्च के रूप में करता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज चेंज इनटू अदर फूड कॉल्ड स्टार्च, है ना। पौधा में ग्लूकोज जितना इस्तेमाल करना करता है भरपेट, उसके बाद कुछ बच जाता है ना। जैसे मेरे वो किसके रूप में जमा करता है बताओ, स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है, ठीक है। और यही स्टार्च को हम लोग खाते हैं, फल जो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, खींच लेते हैं हम लोग,
स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, स्टेप वहाँ पे लिखा हुआ है, 3 गो स्टेप है नहीं, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो वहीं से याद कर लेना। बात करता हूँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 गो स्टेप होता है ना, उसमें एक एक्सेप्शन क्या है, ये डेजर्ट प्लांट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। ये क्या बोलता है, ये जो होता है ना, ये दिन में नहीं, हर पौधा जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो दिन में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, लेकिन ये दिन में नहीं करता, क्योंकि दिन में कहाँ रहता है ये बताओ, वो दिन में तो वो डेजर्ट में रहता है ना। और सुनिए ना, मतलब हाँ डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट में लाइट बहुत ज़्यादा हार्म जो उसको करता है, इसके कारण वो अपना पोर्स को, मतलब इसको जो है स्टोमाटा को नहीं खोल सकता है, खोलेगा जितना पानी उसके अंदर सब वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सूख जाएगा वो, ठीक है। इसलिए स्टोमाटा ओपन्स एट नाइट, नाइट में ओपन होता है टू टेक CO2, क्या करता है, CO2 लेता है टू रेड्यूस वाटर लॉस, है ना, वाटर लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज ड्यूरिंग द डे, दिन में बंद जाता है, ठीक है, एंड कन्वर्ट वाटर। लेकिन हाँ ये फोटोसिंथेसिस दिन में ही करता है, फोटोसिंथेसिस कब करता है, दिन। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो किसको बोला जाता है, फोटोन कम किस में, रे में, सनलाइट में, फोटो तो आएगा ही, ठीक है। तो दिन में सिर्फ स्टोमाटा नहीं खोलता, स्टोमाटा किस लिए खोलना है उसको बताओ, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए ना। स्टोमाटा किस लिए खोलते हैं, सिर्फ CO2 लेने के लिए, सनलाइट लेने के लिए इसको खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा कैच कर लेता है कौन, पिगमेंट क्लोरोफिल कैच कर लेता है इसको सीधा यहाँ समझा कि यहाँ पे, तो उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो रात में खोल कर CO2 जितना इसको चाहिए उतना ये क्या कर लेता है, रख लेता है अपने पास, और उसके बाद उसको क्या करता है, फिर दिन में CO2 है ही इसके पास, खोलने की मुझे जरूरत है नहीं, चुपचाप खाना बनाता है, ठीक है, समझ गया ना। तो यही चीज़ क्या है, एंड CO2 टेकन एट नाइट एंड यूज टू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे, फोटोसिंथेसिस दिन में ही करता है, सिर्फ मुंह जो है रात में खोलता है, किसके लिए, CO2 को लेने के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा सेम चीज़। चलिए एक बार और, पता नहीं किताब में क्या है, 74 एक ही भाषण है, फिर वही कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप ब्लैक लाइन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जो है कि सनलाइट क्यों नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, जो कि तुमको PDF में दिया जा चुका है, ठीक है, वहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा इसके पूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इस वक्त एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वेरीगेटेड लिप्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप दिया गया था, लेकिन आप लोग पढ़ के नहीं गए। NCERT की एक्टिविटी सम मतलब कुछ पौधा ऐसा होता है जिसका कि कुछ पत्ता हरा होता है, कुछ पत्ता उजला होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वेरीगेटेड लिप्स बोलते हैं, ठीक है। द लिप्स विच आर पार्टली ग्रीन, क्या है, पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लिप्स। द प्लांट सच एज, इसका एग्जाम्पल तुमको पूछा था, इसका एग्जाम्पल हर एक चीज़ का एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी, ठीक है। यहाँ पे तो क्या यहाँ पर क्रोटोन एंड द कैल्यूस, ये जो दो है हैव वेरीगेटेड लिप्स विच आर पार्टली ग्रीन एंड पार्टली वाइट। तो ये दो एग्जांपल भी इसको याद करना, एक ही एग्जांपल पूछा था लेकिन दोनों याद कर देना तुम, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया क्लियर। यहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट शो दैट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी नेट से देखो। क्लोरोफिल के लिए एक 4 चीज चाहिए ना, चारों पर तुमको एक्सपेरिमेंट दिया गया, ठीक है। पहले सनलाइट के लिए दिया गया, सनलाइट के लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ इसलिए नहीं बता रहे, कोई फायदा नहीं, एनिमेशन समझो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो किसी वीडियो देख लेना, वहाँ पर समझा देगा, ठीक है। और इसको हम लोग इसमें तुमको नेट पर लिखा दिया उसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लोरोफिल यूज होता है किसके लिए बताओ, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका भी एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है। और इस अगला दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के लिए भी तुमको दिया जरूरत होता है, उसको भी बताना है, शो करना, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है, यहाँ से किसी में डुबाया जाता है, क्या हर चीज़ से बनता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ पर अब आता है रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मटेरियल, रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे खाने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग क्या है, चावल है, दाल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। आप उसको कुक करते हैं, कुक करना अलग चीज़ है, लेकिन आग तो रॉ मटेरियल नहीं है ना, आग तो एनर्जी है, ठीक है। इसका एनर्जी हो गया, इसका आग, लेकिन इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बोला जाता है, ठीक है। हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। CO2 प्लांट कैसे लेता है, स्टोमाटा हेल्प से वो दिया है। तो पौधा जो है, प्लांट जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेता है, अपने पत्तियों में, जो उसका पत्ती के नीचे में, कहाँ आता है पत्ती नीचे, याद रखना, लिप्स के नीचे में उसको क्या आता है, स्टोमाटा था, उससे लेता है, ठीक है। लिप्स के नीचे होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर तो इसके में थोड़ा सा यहाँ दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, ठीक है। मतलब ज़्यादा नीचे आता है, ऊपर में हल्का फल्का, लेकिन नीचे में ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा एक्सचेंज, हाँ इसका फंक्शन क्या, काम क्या है, देखो सबसे पहले इसका काम क्या है, एक्सचेंज करता है O2 CO2 को, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सचेंज, ऑक्सीजन बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना। क्या कई पौधा ऑक्सीजन लेता है अंदर अपना, पीटिए देंगे, लेता है। जब वो सांस लेने के लिए रिस्पायरेशन करता है, तब वो ऑक्सीजन भी अंदर लेता है, पौधा भी ऑक्सीजन अंदर लेता है, ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ मानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ता है, लेता कम है, लेकिन लेता भी है,
ठीक है यहाँ पे। तो रात में पौधा क्या ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, जैसे हम लोग करते हैं उससे, ठीक है। लेकिन दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 लेता है, समझ में आ गया ना। हम लोग तो सिर्फ लेते हैं, हम लोग कहाँ दे पाएंगे, कुछ देते हैं हम लोग प्रकृति को, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे। आगे बोलता है दूसरा क्या काम फंक्शन करता है स्टोमाटा। पहला फंक्शन क्या, गैस का एक्सचेंज करता है। कौन कौन गैस, ऑक्सीजन और CO2। सीधा पूछा था कि कौन कौन सा गैस का एक्सचेंज करता है, CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे बोलता है दूसरा क्या करता है, लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, ठीक है। तो रिस्पिरेशन जब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन के समय ये वाटर को वेपर रूप में निकालता है अपने अंदर। जो वाटर एक्सेस बच जाता है वो क्या करता है, निकालता है। क्या कौन निकालता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा दो काम क्या है, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सटेंड करना, और दूसरा क्या है, वाटर को अपना वेपराइज करके निकालना। वेपराइज करके क्या करना है, बाहर निकालना। वाटर निकालता है पौधा, नहीं निकालेगा वाटर तो पौधा में वाटर की कमी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, नहीं निकालेगा तो कमी हो जाएगा, सोचो। हाँ, इसके बाद आगे पढ़ेंगे, तुमको समझाएंगे सर क्यों हम बोल रहे हैं, ठीक है, कमी हो जाएगा। आगे बोलता है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अच्छा, क्योंकि इसके बारे में पूछता है, ठीक है, किसको क्या कहता है। स्टोमाटा में जो है ना, जब पानी भरता है तो ये फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। स्टोमाटा में जब पानी भरता है क्या होता है, ये फैल जाता है। और जब पानी निकलता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और इसमें पानी भरने और सिकुड़ने का काम कौन करता है, पौधा खुद करता है। कब पानी भरना है, कब पानी सिकुड़ना है, निकालना है, ठीक है। यहाँ पे फिर बोलो, पानी जब भरता है तब ये फैलता है, और पानी जब नहीं रहता क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो बोलता है इट ओपन्स व्हेन वाटर इंटर्स, ठीक है, ऑन स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल में जब है ना, स्वेलिंग मतलब क्या होता है, फूल है, क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो क्या होता है, गार्ड सेल जब पानी भरता है इसमें मोटा जाता है, ठीक है, फैल जाता है, आप जगह बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बाद इट क्लोज कब बंद होता है, जब इसमें श्रिंकिंग होता है, जब गार्ड सेल श्रिंक होती है। गार्ड सेल इसको बोलते हैं, क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, जो है क्या है, गार्ड सेल। पीला वाला गार्ड सेल, पीला वाला क्या है, गार्ड सेल। और जो बिंदा है ना, इसको क्या क्या बोलते हैं बताओ, बिंदा इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। बिंदा बिंदा क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ये हर इसी के बारे में तुमको, ये क्या इसमें, ठीक है, एग्जाम में, तो इसलिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया तुमको स्टोमाटा के बारे में। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टोमाटा जो कहाँ होता है, ओनली लोअर सरफेस वाला लीफ होता है, बट नैरो लीफ प्लांट, ठीक है। नैरो लीफ प्लांट में स्टोमाटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ साइड ऑफ द लीफ, ठीक है। लेकिन देखो, जो अधिकतर प्लांट में होता है वो हमेशा नीचे होता है, लेकिन नैरो जिसका पतला लीफ, किसका है, पतला है। अब पतला लीफ है तो उसमें ज़्यादा चाहिए ना हमको, स्टोमाटा चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे दोनों बगल होता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो चौड़ा लीफ होता है उसमें कहाँ होता है, नीचे में होता है। कहाँ पर होता है, नीचे में। इसका मतलब तुम समझे दया कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेता है पौधा, यानी डायरेक्ट सनलाइट तो हर जगह से आता है ना। अभी भी हम लोग के घर के अंदर सनलाइट आ रहा है ना, तो वही सनलाइट वो लेता है जो कि उसके आता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आता है, समझ में गया। तो पत्ता ऐसे नीचे है, ठीक है, नीचे तो छाया आएगा, तो कैसे लेगा, देखो तो हल्का फल्का रोशनी जाता है ना, वही रोशनी वो लेता है, ठीक है। कोई जो है ना पूरा भयंकर हीट चाहिए, इसलिए पौधा जब घर के अंदर भी रहता है फिर उसका काम क्या हो जाता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, बोलता है एक्वेटिक प्लांट। अब जो प्लांट पानी के अंदर है उसका क्या, देखो, तो एक्वेटिक प्लांट और वाटर प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पौधा जो पानी के अंदर होता है ना, वो कैसे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हवा में है नहीं, कहाँ है, पानी के अंदर है, तो किससे लेता है, किसे लेता है, पानी से। पानी में ऑक्सीजन CO2 घुला हुआ होता, घुलता है तो वो लेता है वो, ठीक है। अब पानी में CO2 कौन डालता है, पानी में CO2, जो पानी में जानवर रहता है वो CO2 डालता है, ठीक है। मछली जो पानी से ऑक्सीजन कैसे लेता है, पानी ऑक्सीजन कहाँ से आया, ठीक है। तो मछली कहाँ से लेगा, पौधा पानी के अंदर जो होता है वो क्या छोड़ता है पानी में, CO2। जैसे हम लोग का इन्वायरमेंट और मछली का इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है। तो पौधा वही पानी में ऑक्सीजन छोड़ता है, और वो ऑक्सीजन कौन लेता है, मछली क्या छोड़ती है, CO2। वो CO2 कौन लेता है, पौधा पानी पौधा पानी बोले, पौधा मछली मतलब एक्वेटिक एनिमल जो भी रहता है पानी जो सांस लेता है उसका बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ में है ना। एक फैक्ट बता, जैसे कि सबको लगता है क्या, पानी तो H2O का बना होता है, तो यही O जो है पौधा जानवर मतलब जो भी होता है मछली उतर लेता है, लेकिन ये O नहीं लेता है। अगर पानी से ये O ले लिया तो पानी बचेगा, तो गैस बन के उड़ जाएगा ना। तो हम कोई भी मछली जो है इस O को नहीं लेता, इस ऑक्सीजन को नहीं ले सकता है। इस ऑक्सीजन को अलग करने की क्षमता बस हम ही लोग में, जो कि हम करंट देकर फ्लो करके तब अलग करते हैं, ठीक है। ऐसे कोई जानवर नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा जो भी पानी में ऑक्सीजन घुला होता है ना एक्स्ट्रा, जो कि पौधा जो है पानी के अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन जो घुलाता है इसे छोड़ता है ना ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन लेता है मछली लोग, ठीक है। अब मछली लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो कौन लेता है, फिर पौधा लेता है। बात समझ में ना, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, मतलब मछली लोग नहीं करता है। ये हम लोग पढ़ लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर
कैसे लेता है, हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर सिंथेसिस, पानी कहाँ से लेता है। तो सबको पता है पानी जड़ से लेता है, कहाँ से लेता है, नीचे से लेता है ना, रूट से लेता है और क्या से लेता है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व द रूट ऑब्जर्व बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सोइल, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा करता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको समझ पढ़ लेते। ऑस्मोसिस क्या होता है, जानते हो गाइस, नहीं जानते हो, है ना। जब दो जगह, जैसे ये है ना, अगर इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो कहाँ जाएगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो मान लो यहाँ पे पूरा मट्टी है, मट्टी तो हर जगह है ना, और यहाँ पे पेड़ का पौधा, ठीक है, जड़, ठीक है। तुम बताओ प्रेशर ज़्यादा यहाँ रहेगा, ज़्यादा यहाँ रहेगा, कॉमन सेंस की बात है, मिट्टी ज़्यादा प्रेशर होगा ना, तो हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कहाँ जाता है, कम प्रेशर की, वही ऑस्मोसिस। यहाँ पर हर जगह जो होता है ना, इसमें पानी है, कम प्रेशर कहाँ जाता है, हाई प्रेशर की ओर जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझना है ना, यहाँ पे तो ऑस्मोसिस के द्वारा ही पानी जो है पौधा का यहाँ से ज़मीन से सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। कोई पेड़ तो एक 100 मीटर ऊंचा होता है ना, कहाँ से नीचे से वहाँ क्या उसमें मोटर लगा हुआ है, तो वो भी ऑस्मोसिस। हम तुम लोग को बताए थे ना कि पानी जो है पौधा छोड़ता है, क्योंकि पानी की कमी नहीं हो उसमें। तुम बोले थे कमी नहीं हो तो काहे छोड़बे न करे, नहीं कमी हो तो उसमें ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल है, समझाते हैं। देखो, तो ये हुआ ज़मीन, ये हुआ पौधा, ये हुआ झरकल मारकर हटा लो। तो हमने बहुत झरकल सा पौधा का फोटो बनाया, ये पौधा है, यकीन कि ये पेड़ है, ठीक है। और यहाँ हर जगह पत्ता, हम सबसे ऊपर का पत्ता लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको पानी चाहिए ही फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, कितना मीटर है, 100 मीटर पानी ऊपर जाएगा कैसे, पंप तो लगा हुआ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर काम आता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा, ज़मीन के अंदर रहेगा, ठीक है। प्रेशर कहाँ रहता है, ज़मीन के अंदर। तो ये प्रेशर से पानी कहाँ जाता है, अंदर, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों जाता है, इसलिए इसमें जो रहता है, जड़ में जो है बहुत छोटा छेद होता है, क्या होता है, होल होता है, जिससे पानी कहाँ चलता है, अंदर। अब बताओ कि ये भी प्रेशर सेम है, ये तो पेड़े है ना हर जगह, तो प्रेशर डिफरेंट जब तक होगा नहीं तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे पानी जैसे भेजा होगा है ना कभी, तो पानी जानबूझ के छोड़ता है, जानबूझ क्या करता है, छोड़ता है। क्यों छोड़ता है, जब ये पानी छोड़, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, क्या हो जाएगा पानी, अब प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, और यहाँ प्रेशर क्या है, हाई, अब जाएगा पानी ऊपर, हाई से लो की ओर, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी वजह से ये पानी छोड़ते, इसलिए तुमको बोलते हैं अगर ये पानी नहीं छोड़े, इसमें पानी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, पानी इसको छोड़ना पड़ता है जानबूझ कर, ताकि पानी छोड़ेंगे तब पानी आएगा, ठीक है। अगर यही पानी यूज कर लेता है तब तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि पानी यहीं पर रह जाएगा, तो इसको छोड़ना, लगातार इसको छोड़ना पड़ता है। तो ये इसके पास पानी है ही, पानी यूज कर ले, ठीक है। तो अगर ये पानी यूज कर लेता है, ये स्वार्थी बन जाता है, बाकी से इस सबको मिलेगा पानी, क्योंकि अगर छोड़ेगा नहीं तो इसके पास यहाँ भी तो पानी नहीं आएगा ना, कहीं पानी नहीं जाएगा ना, यहाँ जाने के लिए पानी हर जगह जाता है ना। तो ये नहीं छोड़ेगा, यूज नहीं करेगा, नहीं जाएगा, इसको छोड़ना पड़ता है कि हर जगह पानी आता रहे, जाता रहे हमेशा, ठीक है, इसीलिए छोड़ता है पानी, ठीक है। और ये प्रक्रिया हर जगह होता है, हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में जो है ब्लड में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। हम लोग जो अगरबत्ती दिया जलाते हैं छठ पूजा में, या फिर वो कैसे जलाते हैं, ऑस्मोसिस, कैसे, देखो दिया जलाते हैं ना, दिया जलाने के लिए यहाँ क्या डालते हैं, हाँ, घी डालते हैं, ठीक है। तो घी जलाते हैं, यहाँ पे दिया जलता है ना, तो ये घी क्या करता है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, घी कहाँ जाता है, लो प्रेशर, आग क्या करता है, घी को ख़त्म कर देता है। अब ये ख़त्म कर, यहाँ हमेशा लो बना रहता है, और यहाँ पे हाई होता है, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो जाते रहता है, और तब तक जाते रहता है जब तक ये क्या होता है, पूरा ख़त्म नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा कभी जब तक, कब तक ये प्रेशर चलता रहेगा, जब तक हाई और लो दोनों सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस हमेशा क्या होता है, चलते रहेगा, ठीक है। जैसे घी में हाई प्रेशर है, कंडेंस है ना घी, और ये क्या है, लो प्रेशर है ना, तो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ हम क्या करें, इसको जला दिए, तो घी यहाँ भाप बन के उड़ रहा है, यहाँ वही सेम चीज़, और यहाँ पे उड़ रहा है, भेजते जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा घी उड़ जाएगा, ना यहाँ बचेगा ना यहाँ बचेगा, बत्ती जल जाता है। ये चीज़ हर चीज़ में होता है, ठीक है ना। लालटेन जो जलाते हैं, ठीक है, लालटेन जलाते हैं, क्या होता है बताओ, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बत्ती में तेल डालते हैं, ठीक है, यह जलाते हैं, बत्ती जलते रहता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है। लेकिन अगर ख़त्म हुआ लाइट, है ना, लाइट में हम लोग देखबो नहीं किया होगा, तुमको लगता है, ठीक है, तो अगरबत्ती जलने लगता है। खबरें में बताया ना, ऑस्मोसिस हर जगह। हिंदी में ऑस्मोसिस को विसरण कहा जाता है, क्या कहता है, विसरण। फिजिक्स में ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन कहा जाता है, आप लोग पढ़ चुके जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस हो गया, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट द प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर अप द जाइलम वेसल्स। इस किसके द्वारा जाता है, जाइलम वेसल से, कैसे जाता है,
कुछ तो नाला चाहिए ना ऊपर भेजने के लिए पानी, क्या जाइलम वेसल्स में पानी ऊपर जाता है, क्यों जाता है बताया चाहिए तुमको पहले, ठीक है। यहाँ पे बोलता है 2 रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू प्रिपेयर एनर्जी फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। 74 बार पढ़ चुके हो, एक बार और पढ़ लो, क्या करेंगे तब रिपीट करते रहना है ना। बट प्लांट ऑल्सो नीड सम रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये सब भी उसको चाहिए, ठीक है, ये सब भी उसको चाहिए। इसके साथ साथ तो ये सब कहाँ से मिलता है उसको, ज़मीन से। ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से कि ज़मीन से वाटर के अलावा और क्या क्या लेता है, ज़मीन से वाटर के अलावा क्या क्या लेता है बताओ, नाइट्रोजन लेता है, फास्फोरस लेता है, आयरन लेता है। इसीलिए हम खाद जो डालते हैं, खाद क्यों डालते हैं पौधा पेड़ में, ज़मीन में क्यों डालते हैं, यही सब के लिए। फास्फोरस रहता है, कभी आयरन रहता है, कभी नाइट्रोजन, ये सब रहता है, ठीक है। उसको चाहिए अपना बॉडी को बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए, बिल्डिंग बॉडी, अपना शरीर को बनाने के लिए, ताकतपूर्ण बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, ठीक है। बोलता प्लांट टेक मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इट इज फ्रॉम soil, मट्टी से था ना। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट यूज बाय द प्लांट टू मेक प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड, ठीक है। तो नाइट्रोजन किसके लिए यूज करता है वो, प्रोटीन बनाने के लिए। यहीं से वो बनता है कि पौधा में नाइट्रोजन क्यों लेता है, किसके लिए लेता है, तो रहेगा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए लेता है, ठीक है, और अदर कंपाउंड, ठीक है। और आगे बोलता है प्लांट मेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम सोयल फॉर्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड नाइट्रेट। क्या बनाता है देखो, तो नाइट्रोजन से क्या बनाता है, नाइट्रेट, क्या बनाता है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स बनाता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि नाइट्रोजन किस लेता है, नाइट्रेट बना के नाइट्रोजन, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। या फिर ये जो एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया जो होता है ना, वो उसके प्रोड्यूस जो करता है वो भी कहाँ से होता है, हवा से भी नाइट्रोजन खींच सकता है। किसे खींच सकता है, जिसमें कि बैक्टीरिया जो बनाता है नाइट्रोजन, हवा में उससे भी ये खींच सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अधिकतर किससे खींचता है, जमीन से खींचता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब यहाँ पता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। अभी हम लोग उसमें तुमको पढ़ चुके हैं, साइट ऑफ, यहाँ पे बताए थे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छा से तुमको बता चुके क्या होता है, ये घर होता है जिसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, क्लोरोफिल वहाँ पे रहता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे, यहाँ तो कोई घर है, इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वही क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे। तो साइट, इसको क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलता है बता, साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। साइट किसको बोलता है, जगह। साइट मतलब क्या होता है ना, बोलता कि हम लोग साइट पे गए, देखे, विजिट किए साइट पर, है ना, जगह, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का साइट किसे बताता है, क्लोरोप्लास्ट, ये हाँ फोटोसिंथेसिस किसको, क्लोरोप्लास्ट का बोला है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑर्गेनेल्स होता है, जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स में रहता है, जिसमें कि क्लोरोफिल बहुत सारा उसमें रहता है, उसके अंदर रहता है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस सेल। कहाँ पर रहता है ये, फोटोसिंथेटिक सेल में। किस में रहता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में ये रहता है। किस में रहता है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक ना। और इसको फोटोसिंथेसिस को क्या होता है, मेसोफिल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसोफिल। अगर तुमको तुमको समझाते हैं बोल क्या रहे, देखो पहले तो हुआ पत्ता, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या चीज़ से बनाता है, सेल से। क्या चीज़ से बनाता है, सेल। तो इस छोटा छोटा सेल से बना होगा ना। अब इस एक सेल को ले, ठीक है। इस सेल में क्या रहता है, बहुत सारा क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल। क्या रहता है, क्लोरोफिल। तो पूछे क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेटिक सेल। किस में रहता है, फोटोसिंथेटिक सेल में, या फिर इसको क्या कहता है, मेसोफिल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसोफिल। अरे एक पत्ती है, क्या लगता है, पत्ती में सिर्फ खाली खाने वाने काम करता होगा, और भी तो बहुत सारा काम करता है ना। तो एक ऐसा सेल होगा, है ना, मतलब एक नहीं, मतलब बहुत ऐसा सेल होगा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता होगा। तो उसी सेल के अंदर ये क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है तुमको, ये क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है। यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ टू शो द क्लोरोप्लास्ट इन द, ये एक पत्ता का स्ट्रक्चर है, जूम करके दिया गया है कहाँ पे क्या आता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यही सब यहाँ दिया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था सेम इस फिगर के साथ। देखो यहाँ पर एक पत्ता का स्ट्रक्चर जूम करके दिया गया। देखो इसमें ये स्टोमाटा है, यहाँ से एयर जाता है अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बहुत सारा क्या 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 है, यहाँ पे ये क्या है, छोटा छोटा क्या है बताइए, ये क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना यहाँ पर, ठीक है। सब चीज़ यहाँ पर दिया कैसे कैसे बनता है, और भी देखो एयर स्पेस होता है इसके अंदर, ये स्पॉन्जी ऐसे ही है, यहाँ सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। कि क्या इसको लोअर एपिडेमिस बोला जाता है, अपर एपिडेमिस हो जाता है, ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग होता है, पत्ता का ही है, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे दिया गया। तो वही यहाँ बोलता है क्लोरोप्लास्ट कैन बी सीन न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है, न्यूमरस डिस्क लाइक ऑर्गेनेल्स होता है इन द फोटोसिंथेटिक सेल। क्या है, फोटोसिंथेटिक सेल है, उसमें क्या कैसा रहता है बताओ, कैसा प्रकार का रहता है, डिस्क। देखो डिस्क कैसा रखा हुआ है, सहता हुआ, ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में ये क्लोरोप्लास्ट सहता हुआ रहता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे जो कि पेरिसेट टिश्यू जस्ट बिलो द अपर
एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में यहाँ पे डिश लाइक स्ट्रक्चर में ये भी यहाँ पे रहता है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोलता है फोटोसिंथेटिक सेल कोल्ड मेसोफिल सेल, ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आगे बताया यहाँ पे लास्ट है देयर आर थीन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर क्यूटिकल एवं बिलो द लीफ विच हेल्प टू द रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, है ना। तो कुछ ज़्यादा ये पानी नहीं चला जाए बाहर, ठीक है, उसके लिए भी एक्सेस के लिए क्या आता है, ऊपर और बाहर क्या आता है, पौधा के ऊपर क्या आता है, एक लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है ना, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि पानी को ज़्यादा एक्सेस बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। आगे अब हम लोग तो भी पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, और इस वीडियो को यहीं करेंगे ख़त्म, इसका पार्ट 2 में आएगा।